हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आपका लाइव क्लास में बहुत बहुत ही स्वागत है। इससे पहले कि मैं बहुविकल्पीय प्रश्न को करवाऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंजन ऑपरेशन जो कि मैं ट्रेड थ्योरी का क्लास लिया था, अगर आप तक उसको अभी तक उसको आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दे दिया हूं, आप वहां से देख लीजिए और उसके बाद इसको हल करिए, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो सीटीआई और आईटीआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एलपी और टेक्निकल एग्जाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से कौन सा कथन डीजल इंजन के लिए सही है। तो डीजल इंजन के लिए कौन सा कथन सही है? कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है। क्रैंकशाफ्ट पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है। पिस्टन क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है। यह तीनों अंग परस्पर जुड़े हुए नहीं है। यानी कि इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन सही होगा कि कनेक्टिंग रॉड किसको किसको जोड़ता है? पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है। ये दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डीजल इंजन की थर्मल दक्षता कितनी होती है? 25%, 34%, 52%, 65%। तो इसमें डीजल इंजन की थर्मल दक्षता होती है वो 34% होती है। मैंने ट्रेड थ्योरी में आपको भी बताया था। आप अगर अभी तक ट्रेड थ्योरी नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके ट्रेड थ्योरी देखिए, तभी ये सेशन आपको करने में मज़ा आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा, निम्न में से इंजन का भाग नहीं है। इंजन का भाग कौन सा नहीं है? देखिए, क्लच, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट, वाल्व। क्लच, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट, वाल्व। तो हमारा जो क्लच है ये इंजन का पार्ट नहीं है, ये इंजन से बाहर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे नंबर, निम्न में से किस कारण से टू स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा फोर स्ट्रोक इंजन का मूल्य अधिक होता है? तो फोर स्ट्रोक इंजन में अधिक मूल्यवान इस्पात की आवश्यकता होती है, अधिक स्ट्रोक होने का अधिक पावर की प्राप्ति होती है, अधिक मूल्य का कारण है इसकी संरचना अधिक जटिल है, फोर स्ट्रोक इंजन की तुलना में टू स्ट्रोक इंजन छोटा होता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, अधिक मूल्य का कारण है इसकी संरचना अधिक जटिल होता है, इस कारण से टू स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा फोर स्ट्रोक इंजन का मूल्य अधिक होता है। पांचवा क्वेश्चन है, आंतरिक दहन इंजन का लाभ निम्न में से नहीं है। कौन सा लाभ नहीं है इसका? तो इसमें जो आंतरिक दहन इंजन का लाभ निम्न में से नहीं है, आवश्यकता अनुसार इसे किसी भी आकार का बनाया जा सकता है, यह छोटे आकार का है, इसमें ऑटो स्टार्ट लगा होता है, गाड़ियों में इसका उपयोग हो सकता है। तो इसका निम्न लाभ नहीं है। आंतरिक दहन इंजन का क्या लाभ नहीं है? इसमें ऑटो स्टार्ट लगा होता है। ठीक है, यही है। और आइए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर देखिए, वाल्व ओवरलैप में दोनों वाल्व एक साथ खुलते हैं, एक साथ लगे होते हैं, नहीं खुलते हैं, नहीं बंद होते हैं। कमेंट में हमें जल्दी बताइए क्या होता है वाल्व ओवरलैप में दोनों वाल्व। देखिए, वाल्व ओवरलैप में दोनों वाल्व एक साथ खुलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पहला ऑप्शन सही है कि वाल्व ओवरलैप में दोनों वाल्व एक साथ खुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां, निम्न में से किस कारण से डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक कंपन होती है? किस कारण से? तो सिलेंडरों की अधिकता के कारण, ताप की अधिकता के कारण, दाब की अधिकता के कारण, कि गैसों की अधिकता के कारण। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है कि दाब की अधिकता के कारण डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक कंपन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, निम्न में से क्रैंकशाफ्ट व कैमशाफ्ट की गति का अनुपात होता है। तो आप सबको मैं बताया था ट्रेड थ्योरी लिए होंगे इंजन ऑपरेशन का, कि 2:1 होता है। यानी कि क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर घूमेगा तो कैमशाफ्ट कितने चक्कर लगाएगा? 1 चक्कर लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में से किस कारण से मल्टी सिलेंडर इंजन में निश्चित फायरिंग आर्डर होता है? तो इंजन के रखरखाव को सरल बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है ईंधन की खपत को कम करने के लिए, तीसरा इंजन की कंपन को कम करने के लिए, और चौथा इंजन के अपूर्ण डिजाइन के अपूर्णता को कम करने के लिए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, इंजन की कंपन को कम करने के लिए मल्टी सिलेंडर इंजन में निश्चित फायरिंग आर्डर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां,
निम्न में से किस धातु का क्रैंकशाफ्ट बना होता है? इसमें जो क्रैंकशाफ्ट बना होता है किस धातु का बना होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, फोर्ज स्टील। तो हमारा जो क्रैंकशाफ्ट बना होता है वो फोर्ज स्टील का बना होता है, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, पिस्टन रिंगों में प्रयुक्त होने वाले सबसे ऊपरी रिंग को क्या कहते हैं? तो सबसे ऊपरी रिंग को मैं बताया था कंप्रेशन रिंग कहते हैं, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 12 नंबर, वायु तथा पेट्रोल का थ्योरेटिकल उचित मिश्रण होता है, क्या होता है? तो 12:1, 15:1, 20:1, 24:1। तो इसका जो ऑप्शन होगा 15:1 होगा वायु तथा पेट्रोल का, यानी कि वायु की मात्रा अगर 15 है तो पेट्रोल की मात्रा कितनी होगी? 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोरेशन का कार्य है। कार्बोरेशन का कार्य क्या है? देखिए इसमें सिलेंडर में पेट्रोल की आपूर्ति करना, दूसरा जो है इंजन को गवर्न करना, तीसरा है सिलेंडर को चार्ज को गर्म करना, और चौथा है ईंधन को महीन कण में विभाजित कर उचित अनुपात में वायु से मिलाना। तो कार्बोरेशन का जो कार्य है चौथा ऑप्शन ईंधन को महीन कण में विभाजित करता है और उचित अनुपात में वायु से मिलाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, इग्निशन एनर्जी के बाह्य स्रोत के बिना इंजन के आग पकड़ने की क्रिया कहलाती है। ठीक है, इग्निशन एनर्जी के बाह्य स्रोत के बिना इंजन के आग पकड़ने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? प्री इग्निशन, ऑटो इग्निशन, दहन की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा जो आंसर होगा ऑटो इग्निशन कहलाता है। बिना इग्निशन एनर्जी के बाह्य स्रोत के बिना इंजन के आग पकड़ने की क्रिया ऑटो इग्निशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्न में से कौन डीजल इंजन से संबंधित नहीं है? तो डीजल इंजन से संबंधित क्या नहीं है? फ्यूल इंजेक्टर डीजल में होता है। कार्बोरेटर जो होता है हमारा पेट्रोल इंजन में होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा? कार्बोरेटर ही होगा, क्योंकि फ्यूल पंप और डीजल चक्र सब क्या होता है? डीजल इंजन से संबंधित ही है, फ्यूल इंजेक्टर भी लगा होता है। तो अतः हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? सेकेंड वाला, यानी कि कार्बोरेटर डीजल इंजन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्न में से कौन पेट्रोल इंजन से संबंधित नहीं है? तो पेट्रोल इंजन से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है? देखिए पिस्टन तथा पिस्टन रिंग होता है, कार्बोरेटर होता है, फिर स्पार्क प्लग भी पेट्रोल इंजन में होता है, इंजेक्टर नहीं होता है, अतः चौथा ऑप्शन सही है। देखिए वीडियो का आप स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या सिटी ITI और CTI में अगर अपियरिंग में होंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा फ्यूल इंजेक्टर का कार्य नहीं है? तो फ्यूल इंजेक्टर का कार्य नहीं है ये बताना है आपको। तो देखिए भार की आवश्यकता के अनुसार ईंधन की निश्चित मात्रा का मीटरिंग करना, निश्चित समय में ईंधन का पूर्ण ऑटोमाइज करना, ईंधन का वाष्पीकरण करना, और तीसरा है ऑटोमाइज, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होगा ऑटोमाइज ईंधन कक्ष में, ऑटोमाइज ईंधन कक्ष में, दहन कक्ष में समान रूप से वितरित करना। ऑटोमाइज ईंधन को दहन कक्ष में समान रूप से वितरित करना, लिख लीजिए, ऑटोमाइज ईंधन कक्ष को दहन कक्ष में समान रूप से वितरित करना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा तीसरा होगा, कि फ्यूल इंजेक्टर का कार्य नहीं है ईंधन का वाष्पीकरण करना। ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से डीजल इंजन में डीजल जलता है? ठीक है, डीजल किसकी सहायता से जलता है ये बताना है, स्पार्क प्लग द्वारा नहीं, डीजल इंजेक्टर द्वारा, कंप्रेशन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्रेशन जो द्वारा ही हमारा डीजल इंजन में डीजल जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पेट्रोल इंजन में उचित दहन के लिए, ठीक, उचित दहन, यहाँ दहन होगा, दान लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो पेट्रोल इंजन में उचित दहन के लिए कार्बोरेटर द्वारा वायु व ईंधन का अनुपात आपूर्ति करना चाहिए। कितना आपूर्ति करना चाहिए? 20:1, 15:1, 17:1, 13:1। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन होगा 17:1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन होता है। पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन होता है, क्या होता है? आसानी से प्रज्वलित, परेशानी से प्रज्वलित, समान रूप से प्रज्वलित, इसके प्रज्वल व्यवहार के विषय में कहना कठिन है। तो इसका जो पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन होता है वो परेशानी से प्रज्वलित होती है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 21 नंबर, सुपर चार्जिंग का तात्पर्य है, सुपर चार्जिंग का तात्पर्य है निकास दाब बढ़ाना, सिलेंडर में जाने वाले ईंधन की मात्रा बढ़ाना। यहाँ कैलेंडर हो गया है, सिलेंडर बना लीजिएगा इसको, सिलेंडर, सिलेंडर में जाने वाले ईंधन ईंधन की मात्रा बढ़ाना, इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की वायु भेजना और ठंडा होने के लिए वायु प्रदान करना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, सुपर चार्जिंग का तात्पर्य है कि इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की वायु भेजना है, इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की वायु भेजता है सुपर चार्जिंग, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 22 नंबर, निम्न में से किस दो प्रकार के रिंग पिस्टन पर फिट होते हैं? ठीक है, निम्न में से किस दो प्रकार के रिंग पिस्टन पर फिट होते हैं? तो पहला जो है कार्ड रिंग तथा आयल रिंग, कंप्रेशन रिंग तथा आयल रिंग तथा स्मॉल रिंग, कंप्रेशन रिंग तथा परफोरेटेड रिंग। तो कंप्रेशन रिंग तथा आयल रिंग हमारे किस पे होते हैं? पिस्टन पर फिट होते हैं, दो तरह के जो होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 23 नंबर, निम्न से किसके प्रयोग से सिलेंडर हेड बनाया जाता है? ठीक है, निम्न में से किसके प्रयोग से सिलेंडर हेड बनाया जाता है? पहला जो है कॉपर, दूसरा कास्ट आयरन, तीसरा एल्युमिनियम एलॉय और चौथा कास्ट आयरन तथा एल्युमिनियम एलॉय। ठीक है, कास्ट आयरन तथा एल्युमिनियम एलॉय दोनों से, यानी कि पहला और दूसरा और तीसरा, यानी कि कास्ट आयरन और एल्युमिनियम एलॉय दोनों से बनाया जाता है सिलेंडर हेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी सिलेंडर में कितने सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है? एक सिलेंडर, दो पिस्टन, एक से अधिक सिलेंडर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मल्टी सिलेंडर में सिलेंडरों की संख्या एक से अधिक होती है, उसे ही मल्टी सिलेंडर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25वां नंबर, निम्न से क्या प्राप्त किया जाता है हीट इंजन में ताप द्वारा गैसों को फैलाकर? ठीक है, निम्न में से क्या प्राप्त किया जाता है हीट इंजन में ताप द्वारा गैसों को फैलाकर? तो चाल को प्राप्त किया जाता है कि शक्ति प्राप्त किया जाता है कि दाब प्राप्त किया जाता है? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें हमारा शक्ति प्रदान किया जाता है ना, शक्ति को प्राप्त किया जाता है गैसों को फैलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रकार नहीं है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रकार नहीं है, स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, डीजल इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन कौन कौन सा है हमारा? स्टीम इंजन और टरबाइन इंजन। तो है कौन नहीं? डीजल इंजन जो है हमारा इंटरनल इंजन है, डीजल इंजन हमारा क्या है? इंटरनल इंजन है, अतः थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 27 नंबर, इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रकार है, इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रकार है। तो इंटरनल देखिए स्टीम इंजन क्या है, ये भी हमारा क्या है? और वो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है, टरबाइन इंजन भी एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है, डीजल इंजन जो है ये क्या है? इंटरनल कंबस्शन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, इंजन में जलाने का स्थान कैसा होता है? एक मिनट, यहाँ पे ईसी इंजन है ना, यहाँ पे ईसी बना लीजिए, ईसी इंजन, ईसी यानी कि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान कैसा होता है? बहुत कम, बड़ा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का जो ईंधन जलाने का स्थान होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर इंजन के बाहर ये लगा होता है ना जलाने का स्थान, कंबस्टन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 नंबर, तो वो तो था ईसी इंजन, ये है आईसी इंजन। आईसी इंजन मतलब, आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबस्शन इंजन, ठीक है। ईसी इंजन, आईसी इंजन कब स्टार्ट होता है? आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन कब स्टार्ट होता है? तो स्टार्ट नहीं होता, काफ़ी देर से स्टार्ट होता है, तुरंत स्टार्ट होता है, कि इनमें से कोई नहीं।
तो जो आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन है, ये तुरंत स्टार्ट होता है, इसलिए इसको प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, गाड़ियों में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 30वां नंबर, निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है। ठीक है, निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन में किया जाता है। पेट्रोल, गैस, डीजल, पेट्रोल व हवा का मिश्रण। तो देखिए इसमें जो है स्पार्क इग्निशन किस में होता है, पेट्रोल में होता है। तो स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है ईंधन का प्रयोग पेट्रोल और हवा का मिश्रण। चौथा ऑप्शन सही होगा, पेट्रोल और हवा का मिश्रण स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इसमें है सिलेंडरों में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाता है। तो ऊपरी सीमा हमारा टीडीसी कहलाता है और निचली सीमा हमारा बीडीसी कहलाता है, यानी कि टीडीसी तथा बीडीसी। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्न में से किसी क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है। फ्रीक्वेंसी, साइकिल, एम्पलीट्यूड, इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रिया किसी के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्रिया क्या कहलाता है, साइकिल कहलाता है, यानी कि बार बार वही साइकिल पूरा होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वे सभी इंजन में इंजन का दहन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है कहलाते हैं। ठीक है, वे सभी इंजन में इंजन का दहन जो कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आईसी इंजन, यानी कि आईसी इंजन बोले तो इंटरनल कंबस्शन इंजन। ठीक है, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, पिस्टन की दिशा कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है। पिस्टन की दिशा कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा कि कंप्रेस होगा, यानी कि ऊपर की तरफ पिस्टन जाएगा, यानी कि बॉटम डेड से टीडीसी की तरफ जाएगा, टॉप डेड सेंटर की तरफ, यानी कि पहला और दूसरा हमारा ऑप्शन दोनों सही होगा, यानी कि एक तथा दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 35 नंबर, निम्न में से कौन आईसी इंजन नहीं है। अब हमें यहाँ पे बताना है आईसी इंजन कौन सा नहीं है। आईसी बोले तो इंटरनल कंबस्शन इंजन, तो गैस इंजन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है। एल्कोहल क्या है, एल्कोहल इंजन, ये भी कौन सा है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है। पैराफिन इंजन, ये भी क्या है, ये भी एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है। आईसी इंजन जो है हमारा गर्म वायु इंजन है, यानी कि 35 का कौन सा सही होगा, चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, गैसों के पहले, एक मिनट, गैसों के पहले पर पिस्टन की दिशा होती है, सॉरी, गैसों के फैलने पर यहाँ होगा, गैसों के फैलने पर ना, गैसों के फैलने पर पिस्टन की दिशा होती है। देखिए जब भी गैस का एक्सपेंशन होगा तो टॉप डेड से बॉटम डेड की तरफ होगा ना, कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद जब उसमें से एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, टॉप डेड सेंटर से बीडीसी की तरफ आएगा। ठीक है, गैसों के फैलने पर पिस्टन की दिशा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, दिया है निम्न में से किस कारण से टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बताना है पोर्ट का प्रयोग क्यों होता है टू स्ट्रोक में। चार्ज करने के लिए, पावर स्ट्रोक के लिए, ताज़ा ईंधन आने वाली गैसों को निकालने के लिए, कि एक तथा तीन। एक तथा तीन का मतलब क्या होगा, पहला और तीसरा, यानी कि चार्ज करने के लिए और ताज़ा ईंधन आने वाली गैसों के निकालने के लिए, ये दोनों ऑप्शन सही होगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा कि चार्ज करने के लिए और ताज़ा ईंधन आने वाली गैसों को निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, 38 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। देखिए दिया है सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता होता है सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को टॉप डेड सेंटर कहते हैं, यानी कि टीडीसी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, इसमें जो दिया है निम्न में से कौन सा बाह्य दहन इंजन नहीं है। निम्न में से कौन सा बाह्य दहन इंजन नहीं है, यानी कि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन नहीं है। तो भाप इंजन, भाप टरबाइन इंजन, ये दोनों क्या हैं, बाह्य दहन इंजन है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है। एल्कोहल भी हमारा क्या है, बाह्य दहन इंजन है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा जो होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 40 नंबर, समय से पहले किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है। समय से पहले किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है।
तो समय से पहले किसी वाल्व का खुलना वाल्व लीड कहलाता है ना, या अतः हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। समय से पहले किसी वाल्व का खुलना वाल्व लीड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, आईसी इंजन भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद है क्योंकि। आईसी इंजन लाभप्रद क्यों होता है? क्योंकि इसका ओवरऑल दक्षता अधिक होती है, सही है। यांत्रिक रूप से सरल होने के कारण ठंडी अवस्था में स्टार्ट किए जा सकते हैं, ये भी सही है आईसी इंजन के लिए, इंटरनल कंबस्शन इंजन के लिए। नेक्स्ट है, यह अधिक सघन होता है, ये भी सही है, यानी कि उक्त सभी ऑप्शन सही है। 41 का चौथा सही होगा। देखिए अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक बटन को दबाइए, और अभी तक नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 42 नंबर पे चलते हैं। देखिए इसमें दिया है कि निम्न में से डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर है। कंप्रेशन प्रेशर बताना है डीजल इंजन का, तो कितना होता है? 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच, 250 से 500 पाउंड प्रति वर्ग इंच, 10 से 200 पाउंड प्रति वर्ग इंच। तो मैं डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर बता दूं, 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच याद कर लीजिए। डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है? 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, निम्न से किस तापमान पर डीजल ऑयल जलता है? ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस के बीच, 150 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस, कि 50 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए जो डीजल आयल है ना, इसका तापमान जब 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस होता है तो डीजल जलता है, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर, डीजल इंजन में संप्रेषण के बाद कंबस्टन चेंबर का ताप निम्न में से कितना होता है? ठीक है, यानी कि डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद जो कंबस्टन चेंबर का ताप है वो कितना होता है? 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस, कि 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस। तो डीजल इंजन का कंप्रेशन के बाद कंबस्टन चेंबर का जो ताप होता है 600 डिग्री सेल्सियस से लेके 800 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। देखिए जितने भी डाटा याद करने वाले हैं आप उसको याद कर लीजिए। 45 नंबर का क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में ईंधन इसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन में ईंधन इसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, स्पार्क द्वारा, इंजेक्टेड ईंधन द्वारा, कंप्रेशन इग्निशन द्वारा, दहन कक्ष द्वारा। तो पेट्रोल इंजन में ईंधन जो होता है प्रज्वलित किया जाता है स्पार्क प्लग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, डीजल इंजन में ईंधन का दहन इसके द्वारा इग्नाइट किया जाता है। किसके द्वारा इग्नाइट किया जाता है? तो दहन के लिए संपीड़ित वायु के उच्च तापमान से डीजल ईंधन ईंधन का दहन इसके द्वारा इग्नाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए, निम्न में से कौन सा डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का अंतर है? ठीक है, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का अंतर बताना है। सिलेंडरों की संख्या, नहीं ये अंतर नहीं बता रहा है। ईंधन जलाने में, हाँ ये बताता है कि देखिए क्या होता है, डीजल इंजन में डीजल का प्रयोग किया जाता है और पेट्रोल इंजन में पेट्रोल का। बाकी तो सिलेंडर की संख्या उसमें भी होती है, वाल्व होते हैं, पिस्टन की आकृति होती है, ये तीनों सेम है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन जो होगा कौन सा सही होगा? ईंधन जलाने में ना, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 48 नंबर, टू स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। टू स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है, पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक के 2 प्रक्रम में, गलत है। पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की एक परिक्रमा में, हाँ ये ऑप्शन सही है कि पिस्टन के 2 स्ट्रोक में क्रैंक की एक परिक्रमा होती है। ठीक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए आगे भी पढ़ लेते हैं, पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा, नहीं 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 नहीं, 2 स्ट्रोक में एक ही क्रैंक एक ही बार परिक्रमा करता है, अतः दूसरा ऑप्शन सही होगा। 49 नंबर का क्वेश्चन, इनलेट वाल्व निम्न में से कहाँ पर खुलता है? इनलेट वाल्व कहाँ पर खुलता है?
बताइए। बीडीसी पर, एमडीसी पर, टीडीसी पर, डीडीसी पर। अब यहाँ पे बीडीसी होगा, बटन डेड सेंटर पे। एमडीसी पर कुछ होता ही नहीं है, एमडीसी और डीडीसी भी कुछ नहीं होता है। ऑप्शन या तो बीडीसी होगा या तो टीडीसी। लेकिन इनलेट वाल्व की बात होती है तो ये किस पे खुलता है, हमेशा टॉप डेड सेंटर पे ही पिस्टन रहेगा तभी खुलता है। ठीक है, 49 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां। निम्न में से किस वाल्व का प्रयोग मिश्रण को अंदर लाने में प्रयोग किया जाता है? इनलेट वाल्व को, मैनिफोल्ड को, इनलेट पोर्ट को, कि एक और तीन दोनों, एक तीन यानी कि इनलेट वाल्व और इनलेट पोर्ट। तो देखिए निम्न में से किस वाल्व का प्रयोग मिश्रण को अंदर लाने में किया जाता है? ये जो होगा हमारा ऑप्शन इनलेट वाल्व होगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। अब मैं सोचता हूँ कि ये आज वीडियो को यहीं पे रोकूं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो रहा है। लगभग कल के वीडियो में इससे आगे यानी कि 51 नंबर से क्वेश्चन को हल करेंगे। और आपका फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है, लाइव क्लास में। अगर अभी तक मेरे सेशन को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, नए होंगे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। मिलते हैं कल फिर नए क्वेश्चन 51 के साथ, इसी इंजन ऑपरेशन पे ही। तब तक के लिए धन्यवाद।